आई एम डॉक्टर नीतू माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। अभी हम बीएससी पार्ट 3 का पेपर 1 में पिछले लेक्चर्स में हमने देखा एफिनिटीज ऑफ हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, यानी हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा की समानताएं और असमानताएं दूसरे अन्य जंतुओं के साथ। नाउ आज का टॉपिक है सिफेलोकॉर्डेटा की समानताएं। सिफेलोकॉर्डेटा का जो जंतु हमने पढ़ा वो है ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस, और उस ब्रेंकियोस्टोमा की समानताएं हम अभी इस लेक्चर में देखेंगे। ब्रेंकियोस्टोमा का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर कि किस तरह से इसके अंदर एक आगे से लेकर पीछे तक ये कंटिन्यूअस एनिमल है, जिसमें इस एक नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है, पूंछ है, कॉर्डल फिन पाया जाता है, फिन रेज है, फिन रे बॉक्सेस हैं, इसमें ग्रसनी है जिसके अंदर की कई सारी फेरिंजियल की स्लिट्स होती हैं। इस तरह से ये नीचे बरोज बनाकर गड्ढा बनाकर रेत के अंदर रहता है, और इसका जो मुख्य भाग है वो रेत के बाहर निकला रहता है, और ये निस्यंदक प्रकार का भोजन ग्रहण करने की प्रणाली रखता है। इसके अंदर पूरा एक बकल एपरेटस होता है, ये इसमें ये टेंटिकल्स होते हैं, स्पर्शक होते हैं, और इनके सीलिया या पक्ष्मविकाओं की लगातार बीटिंग से पानी में करंट प्रोड्यूस होती है और भोजन इनके आहार नाल के अंदर आता है। ये इसका ग्रसनीय भाग है। पानी जो है वो इस ग्रसनी से छन कर इस एट्रियम में आता है और एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसका एक जनरल अकाउंट था जो हमने ब्रेंकियोस्टोमा के चैप्टर में पढ़ा है। इसी एम्फियोक्सिस और ब्रेंकियोस्टोमा की तुलना हम दूसरे जंतुओं के साथ करते हैं। जो ब्रेंकियोस्टोमा है वो अपनी एफिनिटीज जो है वो नॉन कॉर्डेट्स के साथ में और कॉर्डेट दोनों की तरह से साझा करता है। सिफेलोकॉर्डेटा के को हम बोलते हैं कि ये कई सारे नॉन कॉर्डेट ग्रुप के साथ एक ही समय पर या अलग वक्त पर ये समानताएं दर्शाता है, लेकिन इनमें अकशेरुकियों के समान लक्षण कम और कशेरुकियों के समान लक्षण ज़्यादा देखे जाते हैं। तो हम अकशेरुकियों की बात करें तो सबसे पहले एनेलिडा से इसकी समानताएं देखते हैं। तो जिस तरह से एनेलिडा की बॉडी जो होती है वो द्विपार्श्व सममित होती है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, उसी तरह से इसमें भी द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। ब्रेंकियोस्टोमा में ये सेगमेंटेड होता है। इसमें मेटामेरिकली हर सेगमेंट के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया अरेंज्ड रहते हैं, जिनमें कि सोलेनोसाइट्स, जिसमें हम एनेलिडा के अंदर हमने देखा कि ज्वाला कोशिकाएं या सोलेनोसाइट्स सॉरी होती हैं, वैसी ही सोलेनोसाइट्स हमको इसमें जो पॉलीकीटा की सोलेनोसाइट्स हैं वो हमें ब्रेंकियोस्टोमा में भी देखने को मिलती हैं। इनमें देहगुहा पूर्ण विकसित होती है और जो रक्त परिवहन जो सिस्टम है, तंत्र है, वो बंद प्रकार का होता है। कुछ पोलिकीटा के अंदर फिल्टर फीडिंग होती है, जैसा हम ब्रेंकियोस्टोमा में भी देखते हैं। निस्यंदक प्रकार का भोजन ग्रहण किया जाता है, लेकिन इसमें कई सारे ऑब्जेक्शन है। सिफेलोकॉर्डेटा के एनेलिडा में तो हम देखते हैं कि जैसे हमने निरीज है, अर्थवॉर्म है, इन सब में हम देखते हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, इनके अंदर खंडी भवन पाया जाता है। लेकिन ब्रेंकियोस्टोमा का जो खंडी भवन है वो खाली मायोटोम्स और जनोदों तक ही सीमित होता है, पूरी बॉडी पे नहीं होता। एनेलिडा के अंदर जो सीलोम होती है वो शाइजोसिलिक होती है, जो कि मीजोडर्म या मध्यस्चर्म के टूटने से बनती है, जबकि जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनकी जो सीलोम है वो एंटेरोसिलिक होती है, यानी आंत के अंदर आउटपॉकेटिंग होती है और फिर वो मिलकर देहगुहा का निर्माण करती है। The flow of blood in the main blood vessel is in opposite direction in the two groups. जो ब्लड का फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है दोनों ही ग्रुप में। अलग अलग प्रकार से फ्लो इनका देखा जाता है। और एनेलिडा के अंदर कॉर्डेट्स के जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और ग्रसनीय क्लोम दरारें, ये अनुपस्थित होती है एनेलिडा में। हम इसको एनेलिडा में नहीं रख सकते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा को हम सिफेलोकॉर्डेटा में ही रखते हैं। अब हम अगर ब्रेंकियोस्टोमा की एफिनिटीज मोलस्का के साथ देखें
तो ये दोनों बहुत डिफर करते हैं। खाली इनके अंदर भोजन लेने का जो प्रकार है, जो पक्षवाभिकीय प्रकार का फीडिंग होती है, पक्षवाभिकाओं से भोजन लेने के अंदर एक तरंग उत्पन्न होती है और भोजन लिया जाता है। और जिस तरह से रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है, श्वसन का मैकेनिज्म होता है, वो खाली रिजेम्बल करता है, मिलता जुलता है, लेकिन ये ऊपरी तौर पर ही मिलता है। मोलस्का के अंदर कोई भी गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते हैं और इनकी कोई फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा में असंख्य गिल स्लिट्स या ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं, उस तरह से ब्रेंकियोस्टोमा में जो पाई जाती है मोलस्का में नहीं पाई जाती है। पालास ने 1778 में एम्फियोक्सिस को लाइमेक्स लेंसियोलेटस भी कहा था, इसको एक स्लग मानते हुए, मोलस्क मानते हुए। लेकिन ये सब सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस है, मुख्य रूप से इनमें कोई समानता मूलभूत नहीं पाई जाती। इकाइनोडर्मेटा से हम ब्रेंकियोस्टोमा की अगर समानता देखें तो उनमें समानता होती है विदलन में, गैस्ट्रुलेशन में या मध्यस्थ चर्म के निर्माण में। इनमें 3 एंटेरोसिलिक कैविटीज पाई जाती हैं। The pores of calyx of some fossil carapoid echinoderms are similar to the gill slits of Brachiostroma. कुछ फॉस्फेट और फॉस्फेजेंस होते हैं जो कि समान इन दोनों जंतुओं में देखे जाते हैं। अब at present the echinoderms are not considered as an ancestor of chordate. हम chordate का ancestor echinoderm को नहीं मानते। खाली इनका ओरिजिन जो है, कॉमन ओरिजिन, रिमोट जो है, बहुत ही पूर्वज इनके कॉमन रहे होंगे, अदरवाइज इनमें कोई भी सिमिलैरिटी एज सच देखने को नहीं मिलती। ना ब्रेंकियोस्टोमा की एफिनिटी हेमिकॉर्डेटा के साथ, बेलेनोग्लॉसस के साथ हम किस तरह से देखते हैं। उनके अंदर फेरेंजियल एपरेटस जो होता है वो सिमिलर होता है ग्रसनीय, क्योंकि असंख्य ग्रसनीय क्लोम दरारें एक ऐसा फीचर है जो कि ब्रेंकियोस्टोमा में भी होता है और हेमिकॉर्डेटा में भी होता है। भोजन लेने का प्रकार जो निस्यंदक प्रकार से भोजन लिया जाता है, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है, दोनों में सिमिलर होता है। श्वसन का प्रकार, पानी एक विशेष प्रक्रिया से अंदर बॉडी के आता है, गिल स्लिट्स पे से होकर गुजरता है और ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया जाता है। जो मैकेनिज्म है ये इन दोनों ही एनिमल्स में सिमिलर होता है। जो देह गुहा है वो एंटेरोसिलस प्रकार की होती है, यानी मैंने आपको अभी बताया कि आंत के ऊपर आउट पॉकेटिंग होती है, आउट पाउचेस बनते हैं और फिर वो का संलयन हो जाता है और सीलों का निर्माण होता है। दोनों के अंदर ही न्यूमरस असंख्य गोनैड्स होते हैं, जनक होते हैं, जिनके अंदर डक्ट्स या नलिकाएं या जनक नलिकाएं नहीं होती। दोनों में ये समानताएं देखी जाती हैं, लेकिन इनमें कई सारे ऑब्जेक्शंस हैं। जो हेमिकॉर्डेटा की जो मसल्स होती हैं वो अनसेगमेंटेड होती हैं, उनके अंदर सेगमेंट्स नहीं होते हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो नॉन कॉर्डेट टाइप का है हेमिकॉर्डेटा के अंदर। उसी तरह से जो गिल स्लिट्स है वो पृष्ठीय प्रकार के होते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा में हम देखते हैं लेटरल प्रकार के होते हैं, जबकि हेमिकॉर्डेटा के अंदर पृष्ठीय प्रकार के होते हैं। पोस्ट एनल टेल जो होती है वो हेमिकॉर्डेटा में एब्सेंट होती है। तो हेमिकॉर्डेटा को हम कॉर्डेटा में मानते ही नहीं है, ये डाउटफुल है, क्योंकि नोटोकॉर्ड की नेचर बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। उसके अंदर एक अंतबक्कल अंधमुखी अंधनाल है जिसको हम नोटोकॉर्ड मान लेते हैं, पर वो वास्तव में नोटोकॉर्ड नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेमिकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा से भी पुरातन है, प्रिमिटिव है, और इसमें मूलभूत कोई समानता सिफेलोकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा में नहीं देखी जाती। एफिनिटीज ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा विद यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा से ब्रेंकियोस्टोमा की क्या एफिनिटी है? तो हमने देखा अभी पिछले लेक्चर में भी कि यूरोकॉर्डेटा का जो एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है वो टेडपोल लार्वा ब्रेंकियोस्टोमा एडल्ट से मिलता जुलता होता है। उनकी शेप सिमिलर होती है, फिश लाइक स्लेंडर बॉडी होती है, और जो पूंछ होती है उसके अंदर फिन होते हैं। जो नोटोकॉर्ड होती है वो जीवन पर्यंत रहती है, जो ब्रेंकियोस्टोमा में। यूरोकॉर्डेटा में वो लार्वल अवस्था में होती है और वो पूरी बॉडी की लेंथ तक एक्सटेंडेड रहती है, फैली रहती है। नोटोकॉर्ड के ऊपर एक खोखली नर्व कॉर्ड उपस्थित होती है। ग्रसनी में एंडोस्टाइल उपस्थित है और ग्रसनी के अंदर फेरिंजियल और एपीफेरिंजियल खांचे
ग्रूव्स उपस्थित हैं दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं में, ब्रेंकियोस्टोमा में भी और यूरोकॉर्डेट के टैडपोल लार्वा में भी। फीडिंग का प्रकार और रेस्पिरेटरी का मैकेनिज्म दोनों में सिमिलर देखा जाता है। जो प्रिमिटिव सीलियरी और रेस्पिरेटरी सीलियरी फीडिंग और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो समान होते हैं। जो बड़ी सी ग्रसनी होती है उसमें कई स्टिग्मेटा होते हैं, एंडोस्टाइल होता है जो श्लेष्मा का श्रावण करता है, पेरीफेरिंजियल बैंड्स होते हैं, एपीफेरिंजियल ग्रूव्स होते हैं। ये सब एम्फियोक्सिस में हमने देखा, जो कि एसिडियन टेडपोल से मिलता जुलता होता है। जो एट्रियल कैविटी है वो एट्रियोपोर से खुलती है, ब्रेंकियोस्टोमा में भी और एसिडियन टेडपोल लार्वा में भी। हर्डमानिया का जो मेंटल होता है वो एट्रियल फोल्ड जो ब्रेंकियोस्टोमा के होते हैं उनसे मिलता जुलता होता है। तो एम्ब्रियोनिक सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं एडल्ट के अलावा। जो ट्यूनिकेट्स होते हैं उनके अंडों में और ब्रेंकियोस्टोमा के अंडों में काफ़ी आइडेंटिकल अरेंजमेंट होता है। और अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, स्पेशली इन द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड नोटोकॉर्ड, वो प्रैक्टिकली समान होते हैं। हम यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा के लार्वा की बात कर रहे हैं, उसी की तुलना कर रहे हैं। एसीडीएन जो टैडपोल लार्वा है उसकी हम तुलना कर रहे हैं एम्फियोक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा या सिफेलोकॉर्डेटा से। तो इन दोनों के अंदर ये जो वास्ट सिमिलैरिटीज हैं वो एक क्लोज रिलेशनशिप दोनों में बताती हैं, सिफेलोकॉर्डेटा में और यूरोकॉर्डेटा में। और ऐसा पता प्रतीत होता है कि ये दोनों कॉमन एंसेस्टर्स से, कॉमन पूर्वजों से ही डिराइव हुए हैं। अगेन जो एडल्ट है यूरोकॉर्डेटा का वो बहुत ही डीजेनरेट प्रकार का होता है, एक स्थान पर जंतु होता है। और जो टैडपोल लार्वा है उसमें प्रतिगामी परिवर्तन होते हैं, उसके जो कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और जो एडल्ट होता है वो अनसेगमेंटेड उसकी बॉडी होती है, जो कि एक सेल्यूलोज या ट्यूनिसिन के आवरण से या सेल्यूलोज टेस्ट से ढका रहता है। उसमें कोई नर्व कॉर्ड या नोटोकॉर्ड नहीं होती है। उसमें लिवर उपस्थित होता है, एक हार्ट होता है जो पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है, नेफ्रीडियम एब्सेंट होते हैं। जो सेक्सेस होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं और गोनैड्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, एक ही जंतु में नर और मादा जनक पाए जाते हैं। और जो लार्वा है उसमें प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन दोनों के अंदर बहुत सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, सिफेलोकॉर्डेटा में और टैडपोल ऑफ एसिडिया के अंदर, वो ये बताते हैं कि इनकी जो सिफेलोकॉर्डेटा है वो ज़्यादा विकसित है यूरोकॉर्डेटा से, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा के अंदर खाली लार्वा की अवस्था जो होती है उसके अंदर ही कॉर्डेट के कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन परिवर्तित होकर जब वो एडल्ट बनता है, विकसित होकर जब वो उसके अंदर कायांतरण होता है और वो एडल्ट बनता है, तो वो अपने ओन कॉर्डेट कैरेक्टर्स को लूज कर देता है, छोड़ देता है, खत्म हो जाते हैं वो। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर वयस्क को देखें तो ब्रेंकियोस्टोमा कई ज़्यादा विकसित है, सिफेलोकॉर्डेटा कई ज़्यादा विकसित है यूरोकॉर्डेट से। अब एफिनिटीज विद साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो है वो जो होते हैं वो हम जानते हैं साइक्लोस्टोम्स पेट्रोमाइजन लैम्प्रेज साइक्लोस्टोम्स में आते हैं, जिनके अंदर की जो जॉलेस एनिमल होते हैं, जिब्रों का भाव उनके अंदर होता है। उनकी बॉडी ब्रेंकियोस्टोमा से मिलती जुलती होती है, इलांगेटेड फिश लाइक बॉडी होती है। डॉर्सल मीडियन फिन इनके अंदर है, ओरल हुक से घिरा हुआ मुख होता है, वैलम उपस्थित होती है, फेरिंग्स के अंदर एंडोस्टाइल और गिल स्लिट्स होती हैं और नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। लेकिन इनके फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एडल्ट में जो हैं वो उपस्थित होते हैं। और उनके एडल्ट के अंदर पर्सिस्टेंट वेलम, गिल्सलेट्स, मेटामेरिक मायोटोम्स और पोस्ट एनल टेल उपस्थित होती है। दूसरे वर्टिब्रेट्स के साथ भी इसमें कई समानताएं होती हैं। पोस्ट एनल टेल हम देखते हैं, मेटामेरिक मायोटोम्स, सीलोम, मिडगट डायवर्टिकुलम जो लिवर से मिलता जुलता होता है, यकृत निवाही का उपतंत्र इनमें पाया जाता है। और वेंट्रल के अंदर फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, और डॉर्सल के अंदर, डॉर्सल जो पृष्ठीय जो धमनी होती है उसमें बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड देखा जाता है।
लेकिन हैड पेयर्ड लिम्ब